अग्नि पुराण में कई कोश हैं। कोश जैसे खजाना होता है, लाइक डिक्शनरी जैसे, उसमें कई कोश हैं। एक अक्षर कोश की, एक अक्षर की व्याख्या है। तो ज अक्षर को दग्धाक्षर बताया गया। दग्धाक्षर मतलब जलाने वाला। ये जो ज अक्षर है ये जलाने वाला। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि श्रीमद् भागवत महापुराण कुछ जलाता है। बोले जलाता क्या है? बोले संपूर्ण पापों के पहाड़ों को, संपूर्ण दुखों को जलाने वाला है। श्रीमद् भागवत जी क्या है? बोले दारिद्र्य दुख ज्वरता हिताना माया पिशाची परिमर्दिता संसार से माया पिशाची परिमर्दिता था, जो माया रूपी पिशाची के द्वारा रौंदे जा रहे हैं। संसार से तो परिपातिता नाम, जो संसार रूपी सागर में बार बार डूब रहे हैं, उठा रहे हैं। क्षेमाय अर्थात कल्याणाय, उनके कल्याण के लिए क्षेमाय वही भागवत प्रगति। श्रीमद् भागवत महापुराण गर्जना करता है, आओ एक बार के लिए शरण में आ जाओ। ये जितने भी पाप हैं, जितने भी दुख हैं और जितने भी माया पिशाची के द्वारा तुम्हें कष्ट दिए जा रहे हैं, जितना भी संसार का सागर तुम्हें परेशान कर रहा है, ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। समस्या यही है प्यारो कि हम और आप लोग भागवत जी की शरण में अभी आए नहीं है। अभी हम लोगों ने भागवत जी को समझा नहीं है। जो समझ लेता है वो भटकता नहीं है, उसको भय नहीं रहता, वो कभी दिखता नहीं है इधर उधर। और बहुत अद्भुत महापुराण है। दासानुदास का तो यह इष्ट ग्रंथ है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में खुल करके गर्जना की हुई है। आपको विराट ब्रह्मांड का कोई भी दुख हो, परेशानी हो, भागवत जी की शरण में आइए। कारण क्या है? कारण यह है कि आप कहीं ऐसा मत सोच लिए कोई दवाई की गोलियां है या इसमें कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका बताए गए हैं कि दुख दूर हो जाएंगे। दुखों का अनुभव करने वाला मूल कारण जो मन है, उस मन को ये परमात्मा से जोड़ देता है। इसीलिए दुखों का फिर अनुभव होता ही नहीं। ये कारण है कि भागवत जी गर्जना करती है। तो सबसे बड़ा दुख क्या है संसार में? पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, नहीं दरिद्र सब दुख जगमाही। गरीबी सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि जो पापी व्यक्ति होता है, जिसके पुण्य नहीं पाप बहुत अधिक होते हैं, वही व्यक्ति बेचारा गरीब बनता है। हम कहने सुनने में बुरा जरूर लगेगा, ऐसा अवश्य लगेगा कि देखो गरीबों को गाली तो नहीं दे रही, पर सत्य है कि जो कुकर्मी होता है वही दुख होता है। दुखों का मूल कारण ही पाप है। अच्छा, एक और बात, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही और संत मिलन सम सुख जगमाही। ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ माल आ जाए तो सुख आ जाएगा। नहीं, संत की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति, भगवत प्राप्त भक्तों की प्राप्ति हो जाए तो वो सबसे बड़ा सुख है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ये उपाय बताए गए हैं कि कैसे संपूर्ण पाप राशियों को जलाया जा सकता है। इसलिए दग्धाक्षर जकार से, 6 अक्षर से इस महापुराण का प्रारंभ हो रहा है। यह अद्भुत पुराण
इसका प्रथम अक्षर हुआ जा और प्रथम शब्द हुआ जन्म। प्रेम से कहें जय श्री राम। पहला शब्द श्रीमद् भागवत गीता क्या है? जन्म। जन्म जो शब्द है इसमें 5 अक्षर है। कितने अक्षर हैं? 5। हिंदी में नहीं, संस्कृत में। जा के बारे में छोटा आ, बिना आ के जा का उच्चारण संभव नहीं। जब बोल के देखिए, आ गया कुछ चुका हुआ। तो जा के बाद है अकार, जा आ, फिर तीसरा अक्षर है ना। जन्म में तीसरा JANMA, जन्म। जा के बाद आ के बाद ना के बाद मां के बाद फिर आ, जन्म। और श्री सत्य सनातन धर्म की पंच देवोपासना प्रसिद्ध है ही, आप लोगों ने सुना हो। जन्म शब्द पर हम और आप लोग थोड़ा चिंतन करें तो संपूर्ण जीवन इसी एक अक्षर में है। और एक जन्म नहीं, सारे जन्म इसी एक शब्द में समाहित है। कैसे? देखिए, जब अक्षर का अर्थ हुआ जन्म, क्योंकि जनि प्रादुर्भावे धातु से जन्म शब्द प्रकट होता है संस्कृत में। तो जनि प्रादुर्भावे धातु से जन्म शब्द बनता है, इसलिए ज का अर्थ हुआ जन्म। हम और आप लोग सभी जीवों का जन्म हो चुका है ना, हम और आप लोगों का जन्म हुआ है। तो जन्म क्यों हुआ है? दूसरा अक्षर है आ। जन्म होने का अर्थ है, जन्म होने का प्रयोजन है, कारण है अकारण वासुदेवोस्याम। अकाल है भगवान परमात्मा। श्रीमद् भगवद गीता में प्यारे प्रभु कह रहे हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, जितने भी अक्षर हैं उसमें आप है। अकाल भगवान कह रहे हैं। आप कहेंगे हम कैसे मान लें अक्षरों में अकाल भगवान है? ऐसे मानो कोई अक्षर आप बोल के देखो, बिना आके बोल के। अच्छा, पा बोल के दिखाओ बिना आके। आपने मुंह खोला और आ दिखा, बोल के देखिए पा। मां बोल के देखिए और मुंह खोला मां, बस आ गया। बिना आकार की गति नहीं किसी अक्षर की। इसीलिए भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में आकार हूं। का बोल के देखना, अब जैसी बोल आ गया। तो आकार भगवान श्री कृष्ण का रूप है, भगवान का रूप है। तो हमने जन्म लिया है, क्यों लिया? बोले भगवत प्राप्ति के लिए। तीसरा अक्षर है ना, नकार निषेधवाची। नकार निषेधवाची। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो निषेधवाची जितने भी हमारे सनातन धर्म के मर्यादाएं हैं, विधि विधान है, उन सबको यदि हम करेंगे तो अगला अक्षर है मां। मां के 2 अर्थ होते हैं, मां माने महेश्वर भी होता है, मां माने ब्रह्मा भी होता है। यदि हम जितने भी निषेधवाची कर रहे हैं उनको करेंगे तो मां का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मा जी। श्री ब्रह्मा जी आपको फिर सृष्टि कार्य में फिर भेज देंगे। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि रचना। मतलब शास्त्रों की बातों को यदि हम नहीं मानेंगे तो फिर से आ जाएंगे संसार चक्र में, और मान जाएंगे तो मां माने महेश्वर, शिव अर्थात कल्याण, कल्याण हो जाएगा। और अंतिम अक्षर फिर से आए, मतलब आप चाहे जितना भटक लीजिए, चाहे जो कर्म कर लीजिए, पर अंत तो बदवा तो जाकर इस जीवात्मा को परमात्मा में ही विलीन होना है। ठीक है, कोई थोड़ा भटक करके, कोई थोड़ा समय लेकर के, कोई सीधे किसी को सच्चे संत मिल गए तो उसकी यात्रा पहले प्रारंभ हो जाए। कोई बेचारा थोड़ा इधर उधर घूम लेगा, फिर पूछेगा, पहुंचना तो कहीं। मार्ग हजारों है पर लक्ष्य एक है। तो एक जन्म शब्द में देखिए कितना विस्तार शब्दों महापुरुषों ने किया हुआ है। अस्तु, आइए हम और आप लोग इन्हीं भगवत भावों के साथ इस योग में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतः
यथा अर्थात यस्मात्, यस्मात् अस्य जगतः जन्म आदि, जिन परमात्मा से इस संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, संहार होता है, तिरोभाव अनुग्रह आदि समस्त भाव होते हैं, वे परमात्मा, उनकी चर्चा कर रहे हैं। पूरे श्लोक में सुनते चलिएगा, किसी भगवान के किसी भी नाम की चर्चा नहीं है। जिस ब्रह्म से यह सृष्टि बनी, जिस ब्रह्म से सृष्टि का पालन हुआ और जिससे संहार हुआ, वही परम ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। आप लोगों की जो भी इष्ट देव हो, जिन जिनको जो व्यक्ति, कोई भगवती माँ देवी दुर्गा माँ को मानता होगा, कोई भगवान शिव को मानते होंगे, कोई भगवान श्री कृष्ण को, कोई भगवान श्रीमन नारायण को, कोई भगवान श्री राम को, जिनकी जो इष्ट हो, आप उन्हीं की कल्पना कर लीजिए कि उन्हीं की चर्चा हो रही है, जिनसे यह संपूर्ण संसार बना। जन्माद्यतोन्वयादिकर्ता, जो अन्वय और व्यतिरिक्त रूप से समस्त संसार में विद्यमान है। अन्वय और व्यतिरिक्त बड़े अद्भुत शब्द हैं। इनकी व्याख्या हमारे मीमांसा शास्त्रों में, दर्शन शास्त्रों में, वैशेषिक शास्त्रों में, है ना, सांख्य शास्त्र में भी संकेत रूप में चर्चा आई है। ये व्यतिरिक्त, वैसे वेदांत की दृष्टि से व्यतिरिक्त शब्द का अर्थ होता है अभाव, पर यहां सरल रूप से समझना है हमको, तो साधारण अर्थ करते हैं, साधारण संस्कृत वाला। देखिए, अन्वय और व्यतिरिक्त को समझने के लिए बड़ा सरल शास्त्रों ने उदाहरण प्रकट किया है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है और घड़े में मिट्टी होती है, अन्वय और व्यतिरिक्त। परमात्मा से संसार बना, संसार में परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे सोने से बनी चैन है ना, और चैन में है सोना, बस यही अन्वय व्यतिरेक का। बड़ा सरल है, थोड़ा ध्यान से समझना है। मिट्टी का घड़े में अन्वय और घड़े का मिट्टी से व्यतिरेक, परमात्मा का संसार में अन्वय और संसार का परमात्मा से व्यतिरेक, यही अन्वय और व्यतिरेक की सरल व्याख्या। एक बार पूज्य स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज थे, बहुत उनका नाम था, बहुत उनसे प्रभावित स्वामी श्री विवेकानंद जी जैसे अद्भुत अद्भुत लोग थे। तो एक कोई नगर में एक सिद्ध आए, उनके साथ भी 200-250 चेलों की भीड़, और गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। वो भी बड़े प्रसन्न थे कि लोग जय। उस नगर में आई जिसमें स्वामी जी समय रहा करते थे। तो जब नगरवासियों ने देखा कोई संत पधारे हैं, हमारी गुरुदेव भी यहाँ विराजमान है, तो इन दोनों को एक मंच पर रखा जाए, इनकी चर्चा हो और हम लोग चर्चा का सत्संग का आनंद लें। इस भाव से लोगों ने एक कार्यक्रम रख दिया, एक मंच तैयार किया, दोनों महापुरुषों को विराजमान किया, सब चेले लोग, शिष्य लोग विराजमान हो गए कि हम चर्चा सुनेंगे। अब चर्चा प्रारंभ कैसे हो दोनों में, तो श्री स्वामी जी ने उनसे कहा, महाराज आप कुछ अपने जीवन का अनुभव बताएं। उन्होंने कहा नहीं, पहले आप ही बताएं। स्वामी जी बोले, भैया हम क्या बताएं, हम तो एक ही स्थान पर रहते हैं, आपने तो घाट घाट का पानी पिया है, आपको तो स्थानों स्थानों का अनुभव है, आप ही कृपा कर बता दीजिए। अब पहले आप वाली बात होने लगी। तो वो जो एक सिद्ध महापुरुष आए थे, उनके मन में थोड़ा सा दूसरा भाव था। वो ये सोच रहे थे कि पहले मौका मुझे मिले, ऊपर से फॉर्मेलिटी कर रहे थे कि पहले आप, भीतर से सोच रहे थे
मौका मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो मैंने जो सेंटेंस रटा हुआ है, मैंने जो वाक्य सोचा हुआ है, कहीं इन्होंने वही बोल दिया तो फिर मैं क्या बोलूंगा। हो जाता है कभी कभी, जिसमें कम ज्ञान होता है ना वो ज्यादा चालाकी से काम लेता है, और जो विशुद्ध ज्ञानी होता है उसको चालाकी कपट चतुराई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वामी जी तो शांत भाव से बैठे, बोले भैया आप भी बताइए, आप भी सुनाइए, हम तो संतों से शिक्षा लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो अभी भी विद्यार्थी हैं। सहज स्वभाव से कहा ये बढ़िया मौका है। अच्छा चलिए, अब आप नहीं मान रहे हैं तो पहले हम ही बोल देते हैं। देखिए जहां तक मैंने अनुभव किया है तो जर्रे जर्रे में खुदा नजर आता है, कर्तव्य में भगवान है। स्वयं तुरंत शिष्यों ने बड़े जोर से ताली बाबा बोलते भगवान की जय, बड़ा सुंदर वाक्य बोला, हमारे को कमाल कर दिया, मजा आ गया। सारे शिष्य भी बड़े खुश, और नगर के जितने भी भक्त लोग थे वे भी बड़े खुश। भाई ऐसे गुरु ऐसे थे ना, गुरुदेव भी सहज थे, उनके स्वामी श्री राम सुदास जी, स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, तो वो भी चेहरे लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अब उन्होंने जब ये बात बोली, जर्रे जर्रे में खुदा नजर आता है, और तालियां मिल गई, आनंद आ गया। अब उन्होंने सोचा कि अब इनको जरूर बोलना चाहिए, थोड़ा पता तो चले कि हमें ज्ञान ज्यादा है कि इनमें ज्ञान ज्यादा है, किसका अनुभव ज्यादा श्रेष्ठ है। स्वामी जी से फिर निवेदन किया, स्वामी जी मैंने तो अपना अनुभव बता दिया, अब आप कृपा कीजिए। स्वामी जी बड़े विनम्र भाव से बोले, भैया क्या बतावे, आपका अनुभव बहुत सुंदर है, अति श्रेष्ठ है, मैं आपके भाव को और आपको चरणों पर प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर दिव्य भाव है, और यह भाव आ गया तो करता ही क्या। स्वामी जी तो बड़े सहज विनम्र भाव से बोल रहे थे, पर इनको लग रहा था कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो इनको बोलना चाहिए। महाराज कुछ तो सुना दीजिए, कुछ तो बोलिए। नहीं भैया बस बहुत है, नहीं स्वामी जी कुछ तो सुनाइए। अच्छा ठीक है, जब नहीं माने ज्यादा शब्द, और शब्द जनता भी सोचे, वो भी सोचे कि अच्छा इन्होंने इतना सुंदर बताया, हमारे गुरुदेव भी कुछ तो बोले। और वो जो उनके शिष्य थे वो भी सोचा ये देखते ये क्या बोलते हैं, हमारे गुरुदेव ने तो क्या चकाचक बात बोली, कब कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा नजर आता है। तो श्री स्वामी जी की ज्यादा पीछे पड़े, उन्होंने भगवती माँ काली का स्मरण किया, और माँ महाकाली का स्मरण करके उन्होंने बोला, भैया मेरा तो दास का यही अनुभव हुआ कि जर्रा जर्रा ही खुदा नजर आता है। महाराज सुनने में आपको लग रहा होगा एक जैसा, पर जमीन आसमान का अंतर है दोनों वाक्यों में। जर्रे जर्रे में कण कण में भगवान है, नहीं कण कण ही भगवान है। कण कण में भगवान का मतलब हुआ कि कण अलग, उसमें कोई भगवान अलग। जैसे दीपावली पर आपने देखा होगा खिलौने बनते हैं चीनी के, चीनी का हाथी, चीनी का छोटा सा घोड़ा बनते हैं ना, वहां वो बिकते हैं। तो एक तो हुआ कटोरी में चीनी, और एक हुआ चीनी की कटोरी, अंतर हो गया। कटोरी में चीनी का मतलब ये हुआ कि आप कटोरी को नहीं बोल सकते, उसमें रखी चीनी को बोल सकते हैं। और चीनी की शक्कर की बनी हुई कटोरी का मतलब है पूरी कर दो, राधे श्याम सीताराम करके तो पूरी बन जाएगी और मीठी कटेगी सब। कण कण में भगवान नहीं, कण कण ही सर्वम ब्रह्ममयम जगत। इस संपूर्ण विराट ब्रह्मांड में सिवाय परमात्मा के है ही क्या। जो कण दिखाई दे रहा है वो कण है ही नहीं, वह परमात्मा ही है। क्या अद्भुत वाक्य श्री स्वामी जी ने बोला, ये संत लोगों की वाक्य है। महाराज विद्वानों की चलती नहीं है संतों के समक्ष। कितना आप कितनी संस्कृत पढ़ेंगे, कितने वेद वेदांत पढ़ेंगे, कितने श्लोक झाड़ेंगे, ये जो विद्वत्ता है, ये जो पांडित्य है, ये संतों की समक्षता में नहीं है। एक बहुत अद्भुत महापुरुष हुए थे, दक्षिण भारत के विद्वान थे, श्री पद्मनाभाचार्य जी महाराज। मां सरस्वती का इनको वरदान था, उनको शास्त्रार्थ में कोई नहीं आ सका। और बनारस में गए और जाकर के काशी में इन्होंने अपने ध्वजा
विश्वनाथ की शरण में गए, सुंदर रात देवी अभिषेक किया, भोलेनाथ को प्रसन्न किया। काशी विश्वनाथ के चरणों में प्रार्थना करी, प्यारे इतने बड़े महापुरुष ने आकर के डंका बजा दिया, आपकी इज्जत का सवाल है। अरे काशी के पंडित हारने का मतलब है आपका हारना, आपका हारना। भगवान ने कहा फिर क्या किया जाए? बोले प्रभु कोई उपाय बताइए। भगवान ने कहा संत श्री कबीरदास जी महाराज विराजमान है, इनसे कहो जाके श्री कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करें। अरे भगवान, कैसे हम पंडित शास्त्रार्थ नहीं कर पा रहे हैं, वो जिसने विद्यालय का मुक्त नहीं देखा वो कबीरदास शास्त्रार्थ करेगा। भगवान बोले हमारी बात मानी है तो मानो, नहीं तो हम चले। अब प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, तुरंत बेचारे दौड़ के कबीरदास जी के पास गए सारे पंडित लोग। महाराज बड़ी समस्या आ गई, क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे बड़े भयंकर शास्त्रार्थ महारथी आए हैं, आपको शास्त्रार्थ करना है। कबीरदास जी बोले भैया मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं क्या बोलूंगा? बोले काशी विश्वनाथ भगवान की आज्ञा है। अच्छा भगवान की आज्ञा है, तब फिर ठीक है, आप उनको प्रेम से यही बुला लेंगे। तो जब वे महापुरुष पधारे शास्त्रार्थ करने के लिए, संत श्री कबीरदास जी तो सहज भाव में रहा करते थे। फिर कबीरदास जी की वाणी को ये जो आजकल के कबीर पंथी ये नहीं समझ पाए, उल्टी सीधी व्याख्या करके रहते, जैसे कहाँ का कहाँ अर्थ ले गए जबरदस्ती का। उनकी सारी वाणी वही है, पर अर्थ बहुत गंभीर है, अर्थ बहुत विचित्र है। श्री कबीरदास जी विशुद्ध भक्त थे, विशुद्ध वैष्णव थे। इन्होंने पाखंड का भी खंडन नहीं किया। लोग कहते हैं ना पाखंड का भी खंडन नहीं किया इन्होंने। इनकी वाणी बड़ी टेढ़ी है। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा ना जाए, और जो यादू झटपट लखे तो सब झटपट मिट जाए। अद्भुत ज्ञान है इनका। श्री कबीरदास जी की वाणी को समझने के लिए विशुद्ध चित्त चाहिए, बुद्धि नहीं। बुद्धि से आप काम लेंगे तो सारे अर्थ का सत्यानाश कर देंगे, और हृदय से काम लेंगे तो सारे अर्थों में भगवान प्रकट होकर दर्शन देंगे। तो श्री कबीरदास जी के पास वो महाराज पहुंचे, उन्होंने देखा ये साधारण सा ये अच्छे अच्छे पंडित हमसे शास्त्रार्थ नहीं कर रहे हैं, ये करेगा। खैर स्वामी जी श्रीपद नामाचार्य जी ने कहा श्री कबीरदास जी से, आप प्रारंभ कीजिए, आपको कोई भी शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, आप पूछिए। श्री कबीरदास जी मुस्कुराते हुए बोले भैया मेरे पास तो कोई प्रश्न बचा नहीं, मेरे तो सारे संशयों का जिज्ञासाओं का नाश हो गया, एक राम नाम से सब हो गया मेरा काम। अब जिज्ञासा मुझे तो नहीं है, प्रश्न मुझे तो नहीं। बोले फिर भी आप कुछ पूछ लीजिए। उनका मन था ये कुछ पूछे ना उत्तर, तो फिर मैं पूछूं, ये उत्तर नहीं। तो श्री कबीरदास जी ने मुस्कुरा कर पूछा, अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले हाँ पूछिए। बोले आपने पढ़ के समझा या समझ के पढ़ा? आपने आज तक जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है वो समझ के ज्ञान प्राप्त किया या पहले ज्ञान प्राप्त किया बाद में समझ? आप महाराजा कर गए। अब बुद्धि काम नहीं कर, सोचे क्या बोलूं, पहले समझा फिर पढ़ा या पहले पढ़ा फिर समझा? तो कुल मिलाकर के बहुत देर तक सोचते रहे। माँ सरस्वती का स्मरण किया, माँ सरस्वती मुस्कुराई, मुस्कुरा के बोली श्री राम नाम का सहारा न लिया तो ऐसे हाल होगा। बोले कोई पंडित सामने होता तो मैं तुम्हारा साथ दे देती। माँ सरस्वती बोली अब ये बेचारा सीधा साधा बाबा, इससे मैं क्या शास्त्रार्थ करवाऊं, मैं तो चली। माँ सरस्वती वहां से चल दी। अब वो सोचना पड़े पढ़ के समझा या समझ के पढ़ा, क्या बोलूं। वहीं अटके पर चरणों में प्रणाम किया और काशी विश्वनाथ भगवान की कृपा से कबीरदास जी के शरण में। तो मेरा कहने का भाव ये है कि अन्वय और व्यतिरिक्त का बड़ा अद्भुत अर्थ यही हुआ कि संपूर्ण संसार परमात्मा से बना है, और ईर्षावास्य निगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस संपूर्ण जगत में जहां जो कुछ दिखाई दे रहा है सिवाय परमात्मा के कहीं कुछ नहीं। और इसीलिए आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान
श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। आदि जगद्गुरु श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा, हे विराट के प्राणियों, ध्यान से सुनो, जो करोड़ों करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है, मैं उन सारे ग्रंथों का सार आधे श्लोक में कह रहा हूँ। श्लोक आदि न प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथ कोटिभिः। क्या बोले? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, संपूर्ण जगत मिथ्या है। और जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीव और ब्रह्म अभिन्न तत्व है। जो जीव है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही जीव है, भेद है ही नहीं। मिथ्या शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं होता प्यार। मिथ्या शब्द का अर्थ है जो सनातन नहीं है वह मिथ्या है, जो सदा टिकने वाला नहीं है वह मिथ्या है। और इस संसार में आप लोग विचार कर लीजिए, क्या क्या मिथ्या है, क्या क्या ब्रह्म है। जो कभी भी बदल जाए वो मिथ्या है, जो कभी ना बदलेगा सत्य। तो सिवाय ब्रह्म के क्या बदलता है बताइए? सब सिवाय ब्रह्म की क्या नहीं बदलता, सब तो बदलता है। तो इसीलिए अन्वयादितरः जन्माद्यस्य वयादितरश्चात् स्वराट, वह परमात्मा अभिज्ञ है, वे स्वराट है, स्वयं प्रकाशितमान है। स्वराट अर्थात स्वयं राजतीत स्वराट, जो स्वयं प्रकाशितमान है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो माया ईश ज्ञान गुण था, संपूर्ण जगत के प्रकाशक। और संपूर्ण जगत को ये प्रकाश देते हैं, फिर भगवान को प्रकाश कौन देता है? बोले स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इनको कोई प्रकाश नहीं देता, ये स्वयं प्रकाश है। धामना ये जो जन्माद्यस्य स्वराट तेने ब्रह्म हरकाय आदि कवये लोहियत्यत् सूर्या, जिन्होंने यह अद्भुतम ब्रह्म ज्ञान श्री ब्रह्मा जी आदि कवि श्री ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया। कैसा ज्ञान? बोले मोहियत्यत् सूर्या, सूर्य आकर मोहियती, बड़े बड़े विद्वान भी आकर इसमें मोहित हो जाते हैं। मोहियती अर्थात मोह प्राप्त होती, मोह को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा यह ज्ञान है। बड़े बड़े विद्वान अटक जाते हैं प्यारों। और आपने तो सुना होगा विद्यावता भागवती परीक्षा, कौन कितना बड़ा विद्वान है, श्रीमद् भागवत महापुराण में उसकी परीक्षा हो जाती है। आज से करीब 5 वर्ष पूर्व 2012 में एक समाज विशेष की ओर से दास के पास एक सूचना आई कि हमें अपनी पुस्तक में आपका लेख देना है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 9 श्लोक हमने दिए। अब वो 9 श्लोक ऐसे विशेष थे कि वो बेचारे ना बोल पाए ना हेल पाए, ना तो ये कह पाए हम नहीं दे पाएंगे और ना दे पाए। तो भागवत जी बड़ा अद्भुतम ग्रंथ है, बहुत अद्भुतम ग्रंथ है। तो यह ज्ञान सुनने सुनाने का विषय नहीं है। देखिए हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, न प्रवचनेन लभ्यो, ये प्रवचन का विषय नहीं है। ज्ञान, देखिए ज्ञान में और जानकारी में बहुत अंतर है। हम और आप लोग जो सुन रहे हैं सुना रहे, हो सकता है ये जानकारी हो, ज्ञान न हो। ज्ञान तो सबके भीतर है, सोया हुआ, केवल प्रकट होता है। भगवान ने श्री ब्रह्मा जी के हृदय में वह ज्ञान प्रकट किया। ज्ञान कभी भी कहीं से भी प्रकट हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि एक कोई व्यास गति से बैठ करके आपको सुनाए और आप नीचे बैठ करके सुने तभी ज्ञान प्रकट होगा ना, कोई शर्त नहीं। श्री दत्तात्रेय जी को तो देखो वहां एक वैश्या से शिक्षा मिल रही थी, कोलर नाम के पक्षी से, एक छोटे से बालक से, कबूतर से,
किस किस से उन्होंने शिक्षा ले ली? तो कहने का भाव ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान प्रकाशित होता है, ज्ञान साक्षात ब्रह्म का रूप है, ज्ञान सत्य होता है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है ना। तो ये ब्रह्म स्वरूप होने से, सत्य स्वरूप होने से, अनंत होने से ये प्रकट हो। एक बार एक घटना स्मरण में हुआ है। पहले आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, समझी होगी, बुजुर्ग लोग जानते भी होंगे। पहले गाड़ियां चलती थी 4 व्हीलर, तो इंजन गर्म हो जाता था, रोक करके पानी डालना पड़ता था, है ना। तो जब भारत पर ब्रिटेन का राज्य था तो एक अंग्रेज महाशय जा रहे थे कार से, ड्राइवर जो था वो हिंदू था, तो रात का समय, जंगल का स्थान और गाड़ी का इंजन गर्म हो गया। तो उसने कहा कि सर थोड़ा आप रुकिए, मैं थोड़ा पानी की दुआ देके आता हूं। वो बेचारा पानी लेने के लिए गया। वो अंग्रेज महाराज वहां खड़े हुए थे और खड़े खड़े विचार कर रहे थे कि ये जंगल में तो कोई नहीं है। इतने में थोड़ी दूर पर एक उल्लू था। आपको तो पता है उल्लू मनुष्य भाषा भी बोल लेता है। तो उल्लू ने जाने क्या उसके दिमाग में सोची, उल्लू बोला हूँ। अंग्रेजी से उल्लू बोला हूँ, तो हूँ का मतलब कौन है ना, अंग्रेजी में हूँ का मतलब कौन। आप मने मन में सोचे, अब दिखाई तो दे नहीं रहा था उल्लू, और उसने जब हूँ बोला तो अंग्रेज ने सोचा कोई हमसे हमारा परिचय पूछ रहा है, कौन। तो उसने अपना नाम बता दिया, आई एम एडवर्ड। तो उसने जैसे ही बोला आई एम एडवर्ड, दूसरी बार उल्लू फिर बोला हूँ। उसने कहा यार ये तो परिचय और गहराई से मांग रहा है। तो उसने बताया आई एम एडवर्ड फ्रॉम लंदन। और जैसे ही उसने दूसरा सेंटेंस बोला उल्लू फिर तीसरी बार बोल गया हूँ। यार ये क्या चक्कर है, इसको मेरा पूरा परिचय नहीं हुआ। तो उसने फिर एक लाइन और बोली आई एम एन इंजीनियर फ्रॉम इंग्लैंड, माय नेम इज एडवर्ड। फिर चौथी बार उल्लू फिर बोला हूँ, और उसने खोपड़ी खोला, यार ये क्या चक्कर है। फिर उसने कोई अपना बड़ा परिचय दिया, अपना इंट्रोडक्शन विस्तार से दिया, अपनी डिग्री बताई, अपनी जो क्वालिफिकेशन थी वो भी बताई, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और भैया जैसे 5वीं बार पूछ करके 6वीं बार उन्होंने फिर से पूछ लिया हूँ, अब तो ये भी चुप होकर के सोचने लगा आखिर वो हूँ कौन है जिसके विषय में ये पूछ रहा है, मैं हूँ कौन। चिंतन में पड़ गए। उत्तर देते देते अब वो ये सोचने लगा कि ये कौन है जिसको बाहर का परिचय नहीं चाहिए, भीतर का परिचय चाहिए। ज्ञान प्रकट हो गया। देखो एक वर्षों थामा था, उल्लू से उल्टी शिक्षा लेनी थी। एक ये अंग्रेज, इसने जैसी 6वीं बार उल्लू सुना, हिमालय की तरफ चल दिया और ज्ञानी महात्मा बन गया, ये पता लगाने के लिए कि आखिर मैं हूं कौन। तो ज्ञान प्रकट होता है। तेने ब्रह्म महल्लाए आदि कवये मुह्यती सूर्या। बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, क्योंकि प्यारो ये ज्ञान है ही ऐसा, ये कई प्रकार का है, ये कई भेदों से है, ये कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, ये कई प्रकार से अनुभव में आ सकता है। इसलिए विद्वान लोगों की बुद्धि चकित हो जाती है। निर्मल चित्त वाले महात्मा पुरुष भी इस ज्ञान में आकर के विमोहित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है ज्ञान कोई साधारण नहीं। इसीलिए पूज्य चरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा, ज्ञान पंथ कृपान की धार। जैसे तलवार की नोक होती है ना, उससे कोई चले, ऐसी ज्ञान की धार है। बहुत कठिन है, थोड़ी सावधानी हटी और भैया फिर तो राधे श्याम सीताराम की दुर्घटना घटी है। प्रेम से कहे जय श्री राम। मोहित सूर्य तेजो वारिदान यथा विनिमयो यत्र सर्वो दृष्टा। श्री व्यास भगवान कह रहे हैं, जैसे अग्नि में जल का, जल में थल का परस्पर भ्रम हो जाता है और जो होता है वह प्रतीत नहीं होता,
जो प्रतीत होता है वह वास्तव में नहीं होता। ऐसी भगवान की है त्रिगुणात्मिका माया, जो असत्य होने पर भी सत्य प्रतीत होती है। एक पंडित जी बढ़िया व्याख्या सुना रहे थे। माया में दो अक्षर है, माँ या। बोले माँ माने नहीं, या माने जो है ही नहीं वही माया है। जो अनुभव में आ रही है, दिखाई दे रही है, अगली में जल का भ्रम हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा डामर की सड़क बनी रहती है, दोपहर में वो चमकती ऐसी है जैसे पानी भरा हो, पास में जाओ तो कुछ नहीं है। और वहां भी बेटा जल में कल का भ्रम हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जैसा लग रहा है वैसा है नहीं, और जो है वो लग नहीं पा रहा है, यही भगवान की माया है। और ये अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है प्यारो। वास्तव में अविद्या ही माया है, वास्तव में अज्ञान ही माया है। जहां ज्ञान प्रकाश हो जाता है वहां माया लेश मात्र दिखती नहीं। वैसे तो माया और ज्ञान में भी, अविद्या और विद्या में भी परस्पर एक ऐसा संबंध है, जहां एक है वहां दूसरी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से विद्यमान। अगर दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखें तो, क्योंकि अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग मत हैं। दर्शन शास्त्र में कहा गया जहां प्रकाश है वहां अंधकार है, जहां अंधकार है वहां प्रकाश है। मुझे तो बुद्धि से बात है, हमने तो यही सुना था कि या तो प्रकाश होता है या अंधकार, दोनों एक जगह एक साथ बोले। हाँ, दोनों एक साथ एक ही जगह रहते। बोले कैसे मान लें? तो उदाहरण दिया, एक संत ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। बोले देखो, कहीं 0 वाट का बल्ब जल रहा है, प्रकाश हो रहा है। अब आप वहां 1000 वाट का बल्ब जला दो, पहले था प्रकाश, अब और ज्यादा हो, फिर 10,000 वाट का जलाओ, फिर 50,000 जलाओ, प्रकाश बढ़ते चले जाए। और भले ही सूर्य भगवान प्रकट हो रहे हैं और भले ही दोपहर की धूप हो रही है, खूब चकाचक प्रकाश हो रहा है, आप थोड़ा सा हाथ ऐसे लगाइए, हाथ की परछाई आ जाएगी, अंधकार भी साथ में, दोनों एक साथ है। तो यद्यपि विद्या अविद्या दोनों भगवत स्वरूप होने से, दोनों अभिन्न तत्व होने से एक साथ रहती है, पर व्यावहारिक दृष्टि से इनका एक दूसरे से दूरी, इनकी भिन्नता स्पष्ट हो जाती है। अच्छा, ये अज्ञान अंधकार दूर कैसे हो? बोले धारणा स्वेन सदा नरस्तम सत्यम परम धीमहि। यह जो अज्ञान का अंधकार है, ये ज्ञान रूपी प्रकाश से सदा सदा जो परमात्मा इसको दूर कर रहे हैं, वे परम सत्य भगवान, उनका मैं ध्यान करता। भगवान श्री सत्य को प्रणाम किया है, भगवान सत्य का स्मरण किया, और श्री व्यास जी ध्यान कर रहे हैं, हम और आप लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान सत्य को प्रणाम है, उन परमात्मा को प्रणाम है जो एक होने पर भी अनेक प्रतीत होते हैं। एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति। श्री ऋग्वेद इस बात को प्रकट कर रहे हैं, वह एक है पर कई नामों से पुकारा जा रहा है, वह एक है लेकिन कई रूपों में व्याप्त है। और हाँ, श्री सत्य सनातन धर्म का यह सिद्धांत है, आप और हम लोग इस बात को स्मरण में रखें कि सनातन धर्म जो है एक होते हुए भी अनेक में व्याप्त है, और अनेक होते हुए भी एक में व्याप्त है। एक में अनेक का, अनेक में एक का दर्शन ही सनातन धर्म है। अनंत होते हुए भी एक, एक होते हुए भी अनंत, बड़ा अद्भुत है ये सनातन। इसको समझना सरल नहीं। कोई सोचे कि हमने थोड़े वेद पढ़ लिए, थोड़े पुराण पढ़ लिए तो हमको ज्ञान हो जाएगा। ना प्यारो, ये ज्ञान मैंने बताया प्रकाशित होता है, ये बिना भगवान की विशेष कृपा के ये ज्ञान भी सबको प्राप्त नहीं होता। इतना ही ज्ञान नहीं हो पाता कि ज्ञान प्रकाशित होता है कि मिलता है। और नहीं तो महाराज कोई बेचारे गूगलानंद महाराज कोई गुरु बना लेते हैं, सर्च कर करके देखते रहते हैं। अब गूगल बेचारा क्या उत्तर देगा? जो फीड कर दिया, जो भर दिया, वही तो निकालेगा।
अनुभव थोड़ी न देगा। अस्तु, तो प्रथम श्लोक में परब्रह्म को, परमात्मा को प्रणाम किया गया, जो सर्वत्र सर्वदा व्याप्त है। द्वितीय श्लोक में आइए हमारा लोग प्रवेश करें, क्योंकि समय भी बहुत अधिक नहीं है हम लोगों के पास। आज की कथा तो विश्राम की ओर हो चली है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण चर्चा रह जाएगी यदि किसी एक विषय में अटक गए तो इसीलिए आइए कुछ प्रारंभ कर लेते हैं। द्वितीय श्लोक में श्री व्यास भगवान श्रीमद् भागवत जी के विषय में कहते हैं, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र कर्मो निर्वत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवं तापत्रयं मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सत्यो विद्यवृद्ध्यते त्रिकथितः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जिस ज्ञान की चर्चा पूर्ववर्ती श्लोक में हुई, वही ज्ञान श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में भगवान श्रीमद् नारायण ने प्रकट किया। इसमें परम धर्म का वर्णन है, इसमें उत्कृष्टतम त्याग का वर्णन है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र कर्मो निर्वत्सराणां सतां, निर्वत्सर बना देने वाली कथा है। यह निर्वत्सर होकर कथा सुननी चाहिए। मकसद समझते हैं? मकसद अपने आप पर अहंकार और दूसरे से ईर्ष्या, जलस, इनका जो मिक्सर होता है उसी को मकसद कहते हैं। बड़ा भयंकर है। सतां अर्थात सज्जनानां, सज्जनों के लिए कथा है। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन अर्थात जड़ से नाश करने वाली कथा है। शिवदम, शिवम कल्याण, कल्याण प्रदाती शिवदम, जो कल्याण देने वाली है, ऐसी यह अद्भुतम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर, महामुनित्र श्रीमद् नारायण भगवान की यह रचना है, इसलिए इसमें किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। अन्य किसी और साधन में क्या भटकना प्यारो, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में है वो सब जगह थोड़ा 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 मिल जाएगा। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवत की कथा, सारे वेदोपनिषदों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। और सत्यो हृदय करते रहे शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, श्रीमद् भागवत जी की महिमा प्रकट करते हुए कहा, सत्य, सत्य माने तत्काल, हृदय अवरुद्धते, हृदय में अवरुद्धते माने आकर के अवरुद्ध हो जाना, जैसे साधारण भाषा में बोलते हैं कैद हो जाना, बंद हो जाना। अत्र, अत्र माने यहाँ, सत्यो हृदय अवरुद्धते करते शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, शुश्रूषुभि माने सुनने की इच्छा मात्र से, तत्क्षणात् उसी क्षण से भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। मतलब ये है कि आप अभी अपने घर में बैठे हैं, मान लीजिए आपने घड़ी देखी, देखो 6 बजे कथा सुनने जाना, भले ही अभी आप मंदिर में आए नहीं, भले ही अभी वक्ता ने कथा प्रारंभ नहीं की, केवल आपने सोचा है कि कथा सुनने जाना है, केवल इतना सोचने मात्र से प्यारे श्याम सुंदर हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो विचार कीजिए कि कथा सुनेंगे उसकी कितनी महिमा होगी। केवल सुनने की इच्छा से भगवान हृदय में आकर के प्रकट हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम है। तृतीय श्लोक की और थोड़ी चर्चा करके 1 मिनट तक फिर विश्राम करते हैं। श्री व्यास भगवान ने कहा, बोले